हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन आई। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई। हालांकि ह्यूमन आई टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है ना। और रिवीजन हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। ज्यादा उसमें पूछने से टाइम कहाँ हो जाएगा, वेस्ट होगा। सीधे हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने आज के टॉपिक पे। लेकिन चलने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग से रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या समझे थे कि एक ये हमारा तुम्हारा क्या है, प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म। और एक और मैं प्रिज्म लगा दूं, अगर मैं प्रिज्म लगा दूं, लगा दिया। और यहां से अगर मैं व्हाइट लाइट को डालू, कौन सा लाइट डाल दिया मैं? व्हाइट लाइट। समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब फिर इसके अंदर जब जाएगा ये, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक लाइट होकर बाहर आएगा। कोई दिक्कत है? आपको क्या समझना है कि जब दो प्रिज्म हो, ठीक, तो व्हाइट लाइट एंट्री करेगा और एग्जिट भी कौन सा कलर करेगा, व्हाइट लाइट ही करेगा। ये बात किसने बताया था? न्यूटन। ये वाला बात भी सिंगल वाला भी और डबल वाला भी, सिंगल प्रिज्म और डबल प्रिज्म, दोनों बात कौन बताया? न्यूटन जी। अब तुम लोग पूछोगे तो इतनी सारे सवाल में काहे दोबारा फोटो बना दिए? इसमें नोटिस ये करना है, ध्यान से तुम देखो कि एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के इन्वर्टेड है। ध्यान से देख लो, देख रहे हो जी। तो यहाँ पे ये सीखना आपको कि जब इन्वर्टेड प्रिज्म होगा ना, तभी ये कहानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सोच पा रहे हो? नहीं समझे? बहुत अच्छे से याद रखना कि इन्वर्टेड प्रिज्म रहेगा दो गो, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। अपोजिट यानी कि इन्वर्टेड, ऐसे के ऐसे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। देखो, इसका तुम्हारा एंगल ए यहाँ पे है, इसका एंगल कहाँ गया? ये जो ए है ना, ये वाला, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है बोलो? एंगल उस सब कहे के हई सब याद रखो। एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, उस सब मत पढ़ी, सब दो चीज ध्यान रख कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के इन्वर्टेड होना चाहिए। कहाँ चाहिए? इन्वर्टेड। सही याद रखो। एक सीधा रहेगा मतलब इरेक्ट, एक का रहेगा इन्वर्टेड। और क्या कह सकते हो? नहीं। तो एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर और एक का एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ होना चाहिए? नीचे। सब एक ही बात कर रहा है। बस यही कल मैं बताना भूल गया था कि बतिया एग्जैक्ट ये, लेकिन फोटो सही बनाए थे, बात सब सही बताए थे, अभी बताना बस भूल गए। ठीक है ना, आगे चलो। और बताइए तो प्रिज्म के अंदर जो हम लाइट को ले गए थे, तो कितना एंगल बन रहा था? 5 गो। कितना बन रहा था? 5 एंगल बन रहा था। सब लोग याद आ रहा है? 5 एंगल। आई 3 गो आपका रे बन रहा था। एक यहाँ पे एंगल बन गया, एक यहाँ पे, ऐसे तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल लाइन। ये क्या हो गया? नॉर्मल। यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे। इसको भी अगर पीछे की ओर से हम ऐसे ले जाए, तो एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको क्या बोले थे हम लोग? डी। समझा गया हो? इसका क्या नाम रखे थे हम लोग? ए। और ये ए बी सी ऐसे लिखे थे हम। चल मैं फटाफट बता दे। मान लो का सीधा बताओ, ये रे जो अभी एंट्री किया है, यहाँ पे पहुंचा है, कौन सा रे कहलाएगा? इंसिडेंट रे। और अंदर घुस गया है तो कौन सा? रिफ्रैक्टेड, रिफ्लैक्ट, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्टेड रे। अब बाहर निकल गया इमर्ज्ड रे। एंगल बताओ। और जो ए है, एंगल ए का नाम बता दो। एंगल आई का बताओ। एंगल आर को बोलो। एंगल डी को क्या बोलेंगे? और कहा जी, और एंगल ई, सबका नाम बता दो। ए का नाम क्या है? उनका हो गया, तुमको बोलते नहीं हो। आज सोच रहा कहाँ तक कल दिमाग है तुम्हारा, फिर वही बताया तुरंत। हई वाला एंगल क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, एंगल ऑफ, समझ, कैमरा में कलर इतना डीप दिखाई दे रहा है। इंसिडेंट, इंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ री रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्ज्ड,
एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन ऐसे, एंगल ऑफ इमर्ज्ड, कोई दिक्कत किसी को? ये सब कहानी को हम पढ़ लिए थे अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग को पढ़ना है ये कि जो सन है हमारा, कौन, सन, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये सन के बारे में बात होगी आज, किसकी बात होगी, पहले क्या समझा दो, सन समझा दो, स्टार समझाता हूँ, स्टार हाउ नहीं, वाई क्या कहेंगे, वाई स्टार ब्लिंक, ब्लिंक बोलो चाहे ट्विंक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? जो स्टार है वो ब्लिंक काहे करता है, चाहे ट्विंक काहे करता है, ट्विंकल काहे जगमगाता है, ये समझ आए तुमको। ध्यान देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ, अर्थ ही बनाया हो, अर्थ पूरा नहीं बनाया हो, मान लो अर्थ है ही, पूरा नहीं है, तुम यहाँ को यहाँ खड़ा करना नहीं है, ठीक है चलो, तुम यहाँ पे खड़े हो, ये खड़ा हो, खड़ी हो, ठीक है ना, ये संगीता जी है, कौन है, इनके जो वो है ना, वो रमेश है, वो कहीं टहलने गए हैं, फिलहाल ये यहाँ पे है, और कहानी क्या है, रात हो चुका है, क्या हो चुका है, रात हो चुका है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका कहीं स्टार है, स्टार स्टार स्टार, यहाँ स्टार है, ये क्या आपका स्टार है, ठीक है चलो, तो ध्यान समझते रहिए, ये जो स्टार है इससे लाइट निकल रहा होगा सारे डायरेक्शन में, चलो निकाल देते हैं, निकाल दिए, अब ये सारा लाइट नीचे भी आएगा, इधर भी हर जगह फैलेगा, फैलेगा, तो संगीता के पास भी आएगा, तो संगीता को स्टार दिखेगा, मस्त दिखेगा, मस्त मतलब जैसे बल्ब दिखता है ना आपको, जब आप देखते हैं बल्ब कैसा नॉर्मल से दिखता है, हाँ बल्ब जल रहा है, काम करता है, क्या बल्ब ऐसे चमकता है, जगमगाता है, जिसे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्टार होता है क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है, क्यों टिमटिमाता है, हिंदी में चाइनीज में कहो क्यों टिंकल करता है, क्यों ब्लिंक करता है, उसके पीछे रीजन बस एक ये है ना कि इस अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, एक चीज है, उसका नाम है एटमोस्फियर, क्या नाम है, क्या नाम है बोलो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े इसके बारे में, बताओ तो, एटमोस्फियर में बहुत सारा पत्थर, लोहा, लकड़, टीना, प्लास्टिक, शीशा, मोबाइल, ये सब है ना, यहाँ भरा पड़ा है ना, तो क्या है, यहाँ पर एयर है और डस्ट पार्टिकल, क्या है, मतलब वही कहानी है कि गैस है, क्या है समझो, सिंपल सी बात क्या बोल सकते हो, गैस है ना, यानी कि यहाँ पे लेयर ऑफ गैस है, इसे ज्योग्राफी में पढ़ना अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, एनवायरमेंट चैप्टर में, इसका 5 लेयर होता है, कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रेटोस्फियर पढ़े जी, लिथोस्फियर, इस तरह करके, तो आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो कहानी ये है ना कि यहाँ से लेकर इस मतलब अर्थ के ऊपर काफी दूर तक बहुत मोटा, लगभग 10,000 किलोमीटर तक क्या है पता है, आपका एटमॉस्फेयर का मोटाई है, तो ऊपर जाते चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 10,000 किलोमीटर तक जाओगे ना, तो तुमको तब जाकर उसके बाद जब हिल जाओगे 10,000 से ऊपर हाइट से, तो यह एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, ठीक, तो एटमॉस्फेयर पहले कितना मोटा आप, उसके बाद 10,000 के बाद से कहा चालू हो जाएगा आपका वैक्यूम, उसके बाद जैसे ही जाओ वहां कुछ नहीं है, कोई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, कोई गैस नहीं है, हालांकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का है हर जगह, वैक्यूम में भी वो हाइड्रोजन रहता है लगभग, ठीक है, खैर जब आगे बढ़ते उतना डीप मत चलो, मानो वहां कुछ नहीं है, कितना के ऊपर जाएंगे तो हम लोग 10,000 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो कहानी गायब हो जाएगा, कुछ दिखेगा, मतलब दिखेगा कुछ रहेगा नहीं, तो आप लोग ये बात पढ़े हैं
कि जब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। क्या है, इस वाले एरिया में, सब में क्या है, वैक्यूम है। अब पर ये क्या है, ये क्या बबुआ, एयर बोलो चाहे गैस बोलो ना, काम खत्म। क्या बोल दो, यहाँ कुछ तो है, डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल, हाइड्रोजन का पार्टिकल, नाइट्रोजन का पार्टिकल, आर्गन का पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल्स है। और यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। तो इस रीजन और इस रीजन के कंपैरिजन में अगर मैं बात पूछूं तो आप बताइए कौन सा रेयर मीडियम है या कौन सा डेंसर है, कौन सा मीडियम, ये वाला मीडियम वैक्यूम वाला डेंस है या गैस वाला डेंस, गैस वाला डेंस है, ये रेयर है। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका क्या है, रेयर है, रेयर है, ठीक है ना। ये कैसा है, डेंसर है। डेंसर में तो हो मतलब ये गाढ़ा है, घनापन है, समझ रहे हो। चलो जी, और ये भी आप लोग पढ़े हैं कि जैसे ही लाइट, रे ऑफ लाइट या फिर लाइट जब मीडियम को चेंज करता है तो उसमें क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी कि वो मुड़ने लगता है। समझ आ गया। अब कैसे से कैसे मुड़ता है सब पढ़े थे, जिसे एक बार चेक कर लेते, बताओ समझ हो कि रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल लाइन की ओर आएगा या नॉर्मल लाइन से दूर जाएगा, टुवार्ड्स आएगा, ना कि क्या बोलेंगे, आए अवे जाएगा, नॉर्मल लाइन की ओर आएगा। अगर डेंस से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल लाइन से दूर भागेगा। ये सब बात कहानी पता है, अच्छी बात है। चलो, तो वही कहानी है कि जब यहाँ से लाइट आएगा ना, इससे मालूम है 2 गो रे ऑफ लाइट लेके आ रहा है। आ गया। तो यहां से यहां तक जब वो रे ऑफ लाइट आया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सीधे आएगा, उसमें कोई तरह किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये में कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम वैक्यूम है। वैक्यूम में है ना, रेयर मतलब नहीं, मतलब से वैक्यूम से, वैक्यूम में कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं। इसे जो लाइट आ रही है, चाहे रे ऑफ लाइट है, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, एकदम सीधा आराम से आएगा, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे एटमोस्फियर से टकराएगा और टकरा के अंदर एंट्री लेगा तो ये रेयर से कहाँ गया, डेंस में, बस ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ना मुड़ेगा जी, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। चलो अब मैं मुड़ा देता हूँ, क्या हो गया, ये मुड़ गया, मुड़ गया समा, तो दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब कहानी क्या है कि जैसे ये संगीता यहाँ बन गई, संगीता को यहाँ करना है मुझे, मतलब ये संगीता का आंख है, क्या संगीता का आंख है, ठीक है ना, यहाँ से वो देख रही है, समझ पा रहे हो। तो कहानी क्या है कि लाइट ऐसे आ रहा है उनके आंख पे ना, उनके आंख पे कैसे आ रहा है लाइट, तो ऐसे आ रहा है तो उनको दिखेगा ऐसे ही ना, जैसे इसको पीछे ले चलो, ये कहानी। असली में लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, पर मुड़ गया, यहाँ से आके कहा हो गया, मुड़ गया। तो भैया इस आंख को क्या पता कि मुड़ गया है, बस कहाँ से आ रहा है वहीं पे विजुलाइज करेगा। लाइट जहां से आएगा इमेज वो वहीं से बनाएगा और वही हिसाब से बनाता है, कोई दिक्कत है। यानी कि असली में स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका, ये स्टार है, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन, अरे हट तू ससुरा, अब यहाँ से, ये स्टार का क्या है, एक्चुअल पोजीशन है। कैसा है, एक्चुअल पोजीशन। और आपको स्टार दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो 2 चीज सीखे तुम लोग यहाँ से कि हमारा जो एटमोस्फियर है वो स्टार से आने वाली लाइट को रिफ्रैक्टेड कर देता है, क्या कर देता है, री रिफ्रैक्टेड, समझ आ गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके कारण 2 चीज होता है, एक हमारा स्टार का रियल पोजीशन न दिख करके वर्चुअल पोजीशन दिखता है, नकली। असली में यहाँ पे स्टार है ही नहीं, स्टार है कहाँ पे, यहाँ पे, समझ पा रहे हो जी, कोई दिक्कत। और एक और चीज देखो, मैंने यहाँ पे स्टार छोटा बनाया था, यहाँ पे क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, वही स्टार है, ये दोनों एक ही स्टार है, पर यहाँ पे छोटा बड़ा क्यों बना दिया,
क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा कहाँ दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। जैसे आपने देखा था, मैंने पढ़ा था कि यह आपका ग्लास क्या है, ये ग्लास, इसमें तुम कर दो पानी भर दो, पानी भर दिया, इसमें तुम सिक्का रख दो, एक कॉइन रख दो, कॉइन, तो कॉइन थोड़ा सा उठा हुआ थोड़ा बड़ा दिखता है, कहाँ है, जैसे ही बाहर से रियल मीडियम से अंदर डेंस में गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन करने के कारण लाइटवा मुड़ जाता है, मुड़ने के कारण ऊपर उठने उठ कर दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। यहाँ भी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखता, सच में तो एकदम पेंदी में चिपका हुआ है वो कॉइन सिक्का, पर दिखता है थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा क्या दिखता है, बड़ा, क्यों दिख रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। हाँ ये बतिया खाली फंसा है एग्जाम में कि रिफ्रैक्टेड के कारण, रिफ्लेक्शन कारण की स्कैटरिंग कारण, किसके कारण, ऑप्शन देगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, क्या जवाब दोगे, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। चलो, तो क्या दो चीज समझ गए तो लोग कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो स्टार का एक्चुअल पोजीशन ना दिखकर हमको वर्चुअल पोजीशन दिखता है, नकली वाला। यहाँ पे स्टार असली में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और उसका साइज कुछ थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ठीक है। और क्या समझना है, मेन तो बताइए, समझे में नहीं किए कि ससुरा वाई स्टार ब्लिंक, स्टार और ब्लिंक क्या करता है, ये बताया अभी तक, और उसको क्या समझते हैं कि वो कहानी क्या है, उसके पीछे भी यही कहानी है कि ये रिफ्रैक्टेड ही कहानी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे, देखो समझाता हूँ कैसे। कहानी यह है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है, अभी मैं बता रहा था, इसके 5 लेयर होते हैं, कितने होते हैं, 5 लेयर। अब पांचों लेयर का डेंसिटी कम बेसी, 5 लेयर का डेंसिटी क्या होता है, यानी कि कोनो ज्यादा डेंस है, कोनो कम डेंस है, कोनो ज्यादा डेंस है, कोनो, हाँ, यहाँ से लेकर पृथ्वी अर्थ के सरफेस से लेकर यहाँ लास्ट पॉइंट तक जाओगे एटमोस्फियर का, ये मत सोचना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बराबर मात्रा में गैस भरा हुआ है, कहीं पे ज्यादा गैस है कुछ दूर तक, ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ। ये मान लो अर्थ है तुम्हारा, ठीक है, और कुछ दूर तक चलते हैं, ज्यादा नहीं, बस फर्स्ट जो लेयर है ना, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है, इनसे कहा जाता है समा स्ट्रेटोस्फियर ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट लेयर को स्ट्रेटोस्फियर ना, तो तुम कहे सठिया रही हो, और ध्यान रखो, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल, इसका फर्स्ट लेयर का नाम है, एकदम डेंस होता है। इसके बाद में जो लेयर है ना, उसको बोलते हैं समताप मंडल, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं इसमें, समझ तो इंग्लिश में गड़बड़ा रही है, फिर भी देखो, इसको हिंदी बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके बाद वाला जो लेयर है ना, थोड़ा उसमें कम डेंसिटी होता है, तुम देख भी सकते हो, थोड़ा डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। फिर अगला वाला में जाओगे ना, थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा कम होता है, फिर ज्यादा, कहने में तो समझ पा गया, समझ गया आप लोग कि जो लेयर ऑफ एटमोस्फियर है, डेंस लेयर, डेंस लेयर ऐसे करके, ठीक। तो इससे क्या होता है, डेंस लेयर से क्या क्या फायदा है, क्या दिक्कत है, तो जैसे ही आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एंट्री मारता है ना, आपका ये रे ऑफ लाइट वो ऐसे करता है, ऐसे से करता है वो, ठीक है। जब वो रेल में जाता है तो फिर मुड़ता है, फिर डेंस में जाता है, फिर मुड़ता है, फिर रेल में जाता है, फिर मुड़ता है, फिर डेंस में जाता है, फिर मुड़ता है, फिर रेल में जाता है, फिर मुड़ जाता है, ऐसा कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल करना तो ऐसे करो, मान लो तुम यहाँ पे एक ग्लास लगा दिया, क्या कर दिया, और यहाँ पे बीच में खाली जगह हवा छोड़ दिए, फिर ग्लास लगा दिए, फिर एक और ग्लास लगा दिया, बीच में क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है, एयर है, ठीक है, समा एयर है, तुम्हारा क्या है, ग्लास है, ये भी क्या है, ग्लास है, ये भी क्या है, ग्लास है। तो जो यहाँ पे एयर भरा हुआ है, ये रेयर मालूम हो जाएगा, एरिया डेंसर, ऐसे इसमें लाइट वाला ऐसे गया, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, देख रहे हो, नहीं समझे, तो यही ऐसे ऐसे कर रहा है ना, आपके आंख पे लाइट कंटिन्यूस आ रहा है, नहीं आ रहा, कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, आप कभी ज्यादा देखो, और इसे समझो, इसको मिटाते हैं, मिटाऊं ना मिटाऊं मत, और समझते हैं। मान लो ये तुम्हारा आंख है, ठीक है,
ये तुम्हारा आंख है, और यहाँ कोई स्टार है, ठीक, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है ना, मान लो ढेर सारा लाइट है, एक दो तीन चार, चार बोल रहे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैक्यूम था, क्या था, मैं मान के चल वैक्यूम था, एकदम सीधे आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, और उस एटमॉस्फेयर के विभिन्न लेयर स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही उस फर्स्ट लेयर में एंट्री मारेगा, इसका क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट मुड़ेगा, हो गया। मान लो कि इन दोनों का इधर मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, और इसका ऐसे मुड़ गया, चाहे कोई बात मान लो ना, इधर मुड़ गया, क्या दिक्कत, ऐसे ही मुड़ा दो, मुड़ गया। तुम लोग को इधर क्या मुड़ा है। अब तो बताओ, अब मान के चलो एक और लाइट है, ये थोड़ा कम मुड़ा, ठीक है, देखो तो ध्यान से, तुम्हारे आंख पे ये वाला जो लाइट है सीधा आया, मुड़ गया है, लेकिन फिर भी तो उसका आ रहा है ना थोड़ा बहुत, मैं कुछ ज्यादा मुड़ा दिया हूँ, तो कम मुड़ाना चाहिए था। तो बताओ कि ये वाला लाइट जो है तुम्हारे आंख पे जो आ रहा है, रे ऑफ लाइट, ये डिम दिखेगा, डिम दिखेगा, हल्का हल्का कलर नजर आएगा, और ये डार्क दिखेंगे, ठीक है। अगली बार फिर से कहा हो जाएगा, दूसरा कलर एंट्री करेगा, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा। तो जैसे तुम्हारे आंख के सिद्धांत पे आएगा, सीधा में थोड़ा डार्क लगेगा, और थोड़ा सा दूर मुड़ेगा तो डिम लगेगा, डार्क डिम डार्क डिम, बस ऐसे ऐसे चमकना आपको महसूस होने लगता है। कंटिन्यूअस ये एक्शन होते रहता है, जब तक यहाँ से मतलब जब तक एटमॉस्फेयर से, इतना मोटा जो एटमॉस्फेयर आपका बताए कितना मीटर है ना, उसके से पार करके आपके आंख तक आ नहीं जाता, वैसे से मुड़ते मुड़ते आते रहता है, ठीक। तो जैसे इसे मुड़ता है ना, मुड़ने क्रम में कभी तो आंखें सीधा में आएगा, इसे आंखें सीधा में आएगा, तो उस समय तक जब तक इसे मुड़ रहा है, आंखें सीधा में आया, बहुत ज्यादा चमकेगा, लाइट बहुत तेज आपको महसूस होगा, अब मुड़ गया कम महसूस होगा, फिर इसे करेगा, फिर ज्यादा, फिर कम, ऐसे ऐसे क्या होता है, जगमग जगमग दिखने लगता है, ठीक। ये रही बात महसूस करने की, आपको महसूस कर लिया अच्छे से कि हाँ भैया एक्चुअल में क्या कहानी है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं। और इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा ना यही कि ट्विंकल ऑफ स्टार के पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, विच एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट विल बी योर आंसर। If I ask a question, now, which action or which phenomena is responsible for twinkling of star? रिफ्रैक्शन, ये भी किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। और एक्चुअल पोजीशन ना दिख करके जो वर्चुअल दिख रहा है वो भी किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। और थोड़ा छोटा ना दिखकर बड़ा दिख रहा है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। बोले रिफ्रैक्शन से पा के अब फिर चलेंगे स्कैटरिंग वाला पे, मिटा दो इसको, सब सही चल रहा है ना, दिख रहा है ना ढंग से, बगल में करा है, और इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब एक समझना है तू लोग को, पहले बता दूं फिर तो समझाऊंगा। देखो कहानी है ना कि सनसेट के 2 मिनट बाद तक और सनराइज से 2 मिनट पहले तक सूर्य हम देख सकते हैं, समझे। कहानी क्या है कि सूर्य डूब चुका है, ठीक है, लेकिन उसके डूबने के 2 मिनट बाद तक तुमको सूर्य दिखेगा, कभी डूबा ही नहीं है, लेकिन सच में सूर्य क्या हो चुका है, डूब चुका है। लेकिन डूबने के 2 मिनट तक तुम देख सकते हो, कभी डूबा ही नहीं, मुझे दिख रहा है कहाँ डूबा है, जबकि सच में कहा चुका है, डूब चुका है, बस तुमको दिख रहा है, वो नकली सूरज है, असली में सूरज नहीं दिख रहा। यही कहानी हो, कैसे तारा असली में यहाँ था स्टार, अब दिख रहा था यहाँ पे, और कैसे हो रहा था तो कहानी समझ आ गया। वही कहानी फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, वही रीजन है कि अभी सूर्य उगा नहीं है, सूर्य डूबा है, आपको लगेगा हाँ हो गया, देखो कहाँ दिख रहा है, सच में दिखेगा तुमको, और वो सच वाला वो सूरज नहीं है, नकली है वो सूरज, वर्चुअल है। चलो कहानी क्या है कि यह है, मान लीजिए आपका अर्थ, क्या है मान लीजिए अर्थ हो गया, और यहाँ पे है आप, यहाँ पे आप हैं, ठीक। और ये मैं एक ले रहा हूँ टेंजेंट का ले रहा हूँ, टेंजेंट क्या लीजिए, मैथ हो जाएगा, साइंस बात हो रही है ना। ये आपका ओरिजन है, वो क्या है, ओराइजन है, क्या है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, क्या बोलते हैं, क्षितिज कहोगे, ई का है क्षितिज, होराइजन, ये सब का बता रहे हैं। तो ध्यान से मैं एक बात बता रहा हूँ, ये
ये क्षितिज या होराइजन जो है असली में ऐसा कुछ है नहीं, हमने अपने मन से नाम रखा है। क्या है ये? एक अपने मन से वैज्ञानिकों ने कहा किया कि एक ऐसा मतलब लाइन को इमेजिन किया गया है जो एकदम इस अर्थ के सरफेस के एकदम ऐसे जाए 90 डिग्री। तो कैसे जाए? यहाँ मान लो इसका अर्थ का क्या है? सेंटर है, तो सेंटर के साथ एक कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगा? ध्यान समझिए, 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे सीधा वो जाए। तो यार ऊपर देखो ना, नीचे कहाँ देखो? ऐसे करो तो फिर कल से मैं क्लास बंद कर दूंगा, और जब तुम लोग कहोगे तबे लगाऊंगा कि कब तुम लोग एनर्जी टाइट रहेगा। ये गलत बात है, ऐसे नहीं, सीधा एकदम देखते रहना है यहाँ पे। और थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा इधर तो देख के फिर वापस आओ, ऐसे नीचे मत देखो, कंटिन्यू हो गया। चलो, तो कहानी क्या है भैया कि एटमोस्फियर तो यहाँ भी है। फिलहाल अभी मैं एटमोस्फियर नहीं बना रहा हूँ, अभी फिलहाल क्या आपको एटमोस्फियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अगर सन यहाँ पे क्या है तुम्हारा? सन है यहाँ पर, तो क्या तुमको सन दिखेगा? नहीं दिखेगा। पूछो क्या है? क्योंकि सन से जो लाइट आएगा निकल के यहीं पे टकरा गया। कहाँ टकरा गया? अब तुम तो बैठो यहाँ पे, तुम्हारा आंख यहाँ पे, सन दिखेगा नहीं। तो जब सन क्षितिज से नीचे चल जाता है ना, यानी कि होराइजन से जब नीचे चल जाता है, तो हम कहते हैं कि सन सेट हो गया, सन का हो गया, डूब गया। ठीक है। और जब इसके ऊपर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि सनराइज है, सन हमें भी दिख रहा है, डूबा नहीं है अभी तक। यहाँ लाइन के ऊपर आएगा तो दिखेगा, लाइन के नीचे का तो दिखना बंद हो जाएगा। समझ आ गया? लेकिन कब एटमोस्फियर नहीं रहेगा तब, और एटमोस्फियर तो हमारा है, तो क्या होगा कि डूबने के बाद भी तुमको दिखेगा। कैसे? देखो ध्यान से, ये होराइजन को थोड़ा देर हटाओ। मान लो ये तुम्हारा एटमोस्फियर है, क्या है? एटमोस्फियर हो गया। अब तुम यहाँ कहीं पे हो, ठीक है। अब तुम बताओ कि जो सनलाइट है वो ऐसे आ रहा है, तुमको सन दिखेगा? बोलो, थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहिए था। बोलो, सन दिखेगा तुमको? ओम देखो तो, क्या नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो लाइट आ रहा है ये ऐसे का हो जाएगा, हिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे, ऐसे निकल जाएगा। तुम्हारा आंख तो का यार, कोई चीज आपको कब दिखती है? जब हमारे आंख पे आके टकराए, अंदर हिल जाए, रेटिना पर जाए, तब दिखता है। सन का लाइट ऐसा ऐसे निकल गया, तुमको सन दिखेगा नहीं, पर दिखेगा एटमोस्फियर कारण। एटमोस्फियर इसको ऐसे जाने ही नहीं देगा, सीधा जाने नहीं देगा। यहां से लेकर यहां तक वैक्यूम था, तो ये सीधा आ रहा था, लेकिन जैसे ही एटमोस्फियर में एंट्री मारेगा, एटमोस्फियर तो डेंस है, कैसा है समय, बस इनको मोड़ देगा। क्या कर देगा? जैसे यहाँ से जाएगा ना, इसको मोड़ देगा, और मोड़ते मोड़ते क्या कर देगा? आंख तक ऐसे पहुंचा देगा। आंख तक ऐसे क्या कर देगा? पहुंचा देगा। सिंपल सी कहानी ये है कि ऐसे जा रहा था, ऐसे कर देगा। समझ रहे हो? पूरा मोड़ देगा इनको। ऐसे जा रहे थे ना ये महाराज, इनको ऐसे मोड़ देगा। नहीं समझे? क्लियर समझ? तो सूर्य डूब चुका है, क्षितिज से नीचे आ गया है, मुझे नहीं दिखना चाहिए था। देखना कैसे? तो क्या महसूस कर पा रहे तुम लोग कि हाँ सूर्य डूब चुका है, फिर भी हमें क्या हो रहा है? दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन से एक चीज याद आया मुझे, कल एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। जो इंटरनल रिफ्रैक्शन दिखाया हो ना, जो आपका रेनबो बन रहा था, तो उसमें ऐसे जो बताया था कि ये मान लिया आपका वाटर ड्रॉप है, क्या है, और सपोज यहाँ से ऐसे आपका रे ऑफ लाइट गया, और कुछ ऐसे, भाई अंदर का तो रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? पर ये जो है ना, ये रिफ्लेक्शन है, टकरा कर उधरे आना रिफ्लेक्शन कहलाता है ना। तो ये आपका क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपको ये मुड़ रहा है, ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? और चूंकि ये अंदर अंदर मुड़ रहा है,
इसको बोलेगा हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिफ्लेक्शन ना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसा टकरा कैसे चला गया, हवा है बाहर में, मिरर है, सपोज मान लो मिरर है, ऐसे ऐसे चला गया, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये भैया आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसके अंदर जाके निकला नहीं, फिर वापस से आ गया, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? ये कैसे होता है कल बताए थे ना, कुछ बता दूं, तुम सो गया था कल। सपोज कि ये तुम्हारा क्या है, कांच है, क्या है, कांच, मान लो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना। तो जब यहाँ से ऐसे लाइट जाएगा, ऐसे बाहर से जाएगा, अब बाहर क्या हवा है, क्या है, हवा यानी कि एयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। तो बताइए, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना हो। अगले स्टेप हम क्या करेंगे कि ये जो लाइट जा रहा था, इसको थोड़ा सा एंगल बदल के भेजेंगे, थोड़ा सा और ऊपर भेजेंगे ऐसे, तो ये थोड़ा सा और नीचे झुक जाएगा, क्या हो जाएगा, ये और नीचे झुकेगा। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे, जब एंगल और ज्यादा हो गया तो इस बार क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे से फिर नीचे ही आ गया, देखो डेंस, वाटर डेंस है ना, डेंस से जा रहा था, डेंस से वापस आ गया, समझ पा रहे हो। तो इस तरह के हम लोग का, इस तरह के घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही ना हो रहा है जी। आप ध्यान रखेंगे कि रेनबो बनने के लिए दो चीज जिम्मेदार है, एक आपका रिफ्रैक्शन, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में गया? बस इतना ही था। हम तो बात कर रहे हैं सन वाले जी, कोई दिक्कत समा? तो आपको समझ आ गया कि ये सन डूब चुका है, क्या हो चुका है, सनसेट हो गया आपका, क्षितिज से नीचे आ गया ना, तो क्या हो गया, सनसेट हो गया। तो यहाँ लिखो सनसेट हो गया है। अब फिर भी आपको क्या हो रहा है, सन दिख रहा है, सन का हो रहा था, दिख रहा था। कब तक दिखेगा ये कितना नीचे अब सन अब नीचे जाएगा धीरे करके, कितना नीचे जाएगा, डिस्टेंस नहीं पूछता, टाइम पूछता है कि 2 मिनट तक, कितना मिनट तक, 2 मिनट तक आपको सन दिखता रहेगा। 2 मिनट बाद ये सन दिखना आपको गायब हो जाएगा। कहीं और कितना एटमोस्फियर मोड़ेगा, नहीं मोड़ पाता है, ठीक है, हमारे तक नहीं पहुंचा पाता है। और समय तक मोड़ सकता था, पहुंचा सकता था, फिर भी दिखता। ठीक है, समझ, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज, असली में सन कहाँ पे, यहाँ पे हमको नहीं दिखना चाहिए था, पर दिख रहा है, पर दिखे कहाँ पे, यहाँ से लाइट मुड़ा है ना, ऐसे देखो, एटमोस्फियर है, ऐसे था ना, ये तो क्षितिज है ना आपका, देखो समाज समझ में आ गया। तो आपको महसूस होगा कि लाइट तो यहाँ से आ रहा है, क्या महसूस होगा, लाइट यहाँ से, और सन कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। असली में सन कहाँ है, यहाँ पे नहीं, वो अलग बात है। तो अब भाई आधा दिखेगा, पूरा दिखेगा, वीडियो को कहना गायब होगा, दिखने की बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है वो आधा दिख रहा है चाहे पूरा दिख रहा है, वो असली है, बस वर्चुअल महसूस हो रहा है आपको, सच में तो कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है, डूब चुका है, इस होराइजन या क्षितिज से नीचे आ चुका है, समझ पा रहे हो। असली में आपका रे ऑफ लाइट ये जा रहा है और ये मुड़ा दिया यहाँ पे, और आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ से आ रही है का लाइट, इसी सिद्धांत पे महसूस करेगा हम लोग का सिद्धांत पे। यहाँ पर असली में है नहीं, पर दिखेगा, ठीक, उगा हुआ दिखेगा, उगा है नहीं वो। और जस्ट यही कहानी होती है कब, कि सन अभी, सूर्य उगा ही नहीं है, आपको लगेगा उग चुका है, ठीक, उगा है, देखो ये डूब चुका था फिर भी दिख रहा था। और दूसरा केस बनाएंगे कि सन उगा नहीं है, सनराइज हुआ नहीं है, आपको दिखने लगेगा सन उग चुका है। क्या होता है, ऐसी कहानी होती है, मोड़ के आपके आंख तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमको सन दिखते रहता है, किस कारण से, ड्यू टू विच रीजन, तो बोलिएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ क्या हो रहा है, मूड ऑन लाइट, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित यही बात थी। अब चलेंगे स्केटिंग और नियम पर चलेंगे। स्केटिंग और नियम से ये पता चलेगा कि सन हमको शाम के टाइम लाल कहाँ दिखता है, दोपहरिया में पीला कहाँ दिखता है ना, भोर में लाल कहाँ दिखता है सूरज, आसमान हमको धरती से देखने पर नीला दिखता है। अगर तुम ये सारे एटमोस्फेयर पार करके हेल जाओ, ऊपर चल जाओ एटमोस्फेयर के ऊपर, तो बस तुमको कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, काला,
आपको स्काई कैसे दिखेगा? स्काई ब्लैक दिखेगा, एकदम डार्क ब्लैक। जब तक आप अर्थ से देख रहे हैं तो अभी तक आपको ऊपर नीला दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है अभी तुरंत पता चल जाएगा। फिर आप बता दूं कि कहाँ पे कैसे दिखता है, रीजन बताऊंगा। हाँ, सवाल आता है कि एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है? ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ऐसे करके सही ऑप्शन रहेगा। कैसा कैसा दिखेगा? ब्लैक। आप बोलो। अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, तुम अर्थ की बात करने लगे। आकाश की बात कर रहा हूँ। तुम पृथ्वी के हेल के ऊपर निकल जाओ, इतना ऊपर हेल जाओ कि एटमॉस्फेयर पार कर जाओ और ऊपर देखो, चाहे नीचे भी देख सकते हो, चाहे नीचे भी देख सकते हो। सुनो सुनो, नीचे भी देख सकते हो अर्थ को, ठीक है? तो अर्थ अर्थ के पास आओगे तो कुछ अलग कलर दिखेगा, पर अर्थ के आसपास का सब एरिया कैसा दिखेगा? काला। और अभी कैसा दिख रहा है? ऊपर देखने पर आसपास का सब एरिया नीला दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है ये समझाना है मुझे। समझाए? चलो किया जाए। टाइम कितना हुआ है? 36 टाइम है अभी। हाँ, अर्थ के अलावा सब ब्लैक दिखेगा, पर अर्थ नीला ही दिखेगा। और नीचे से तुम अर्थ के सरफेस से देखोगे, कहीं भी अपना नजर घुमा लो, सबको सब नीला ही दिखेगा। और बादल है तो नीला ना दिखेगा, काला बादल तो काला हो जाएगा वगैरह, अलग बात है। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि सन का रेड दिखना, सन आपको रेड दिखता है, सन आपको येलो दिखता है, और चाहे स्काई आपको कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। और कुछ है दिखने वाला चीज कलरफुल? अरे नहीं, इस तरह का टाइप में इतना काफी है। ये सब ऐसा क्यों दिखता है? तो सीधा से इसका जवाब है स्केटरिंग, स्केटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान देख लेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल दे चुका हूँ। तारे टिमटिमाना, एक्चुअल जगह से अलग जगह पे दिखाई देना, कुछ बड़ा दिखना, सनसेट के बाद भी सन को देखना, सनराइज होने से पहले भी सन देखना, ये सब किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्शन का। यहाँ पे कौन सा एग्जांपल है? स्केटरिंग का। स्केटरिंग कारण उसको स्काई ब्लू दिखता है, सन सन येलो दिखता है, रेड दिखता है। कैसे? उससे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज स्केटरिंग। स्केटरिंग है क्या? स्के स्केटरिंग ये होता क्या है? स्केटरिंग, ठीक है? देखो, स्केटरिंग मतलब क्या होता है कि जब छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल, उससे मतलब नहीं है। सिंपल इससे पढ़ो कि कोई पार्टिकल है, उस पर रे ऑफ लाइट टकराया, क्या हो गया? टकराया। सपोज ये कोई पार्टिकल है, इस पे ऐसे आपका रे ऑफ लाइट आके टकरा गया, इसको चारों दिशा में, चारों का मैक्सिमम डायरेक्शन में क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैलाने को बोलते हैं स्केटर कहता है। क्या करता है? स्केटर। क्या कर दिया? स्केटर। एगो आ रहा था लाइट, उसको हम फैला दिया, एकदम छितरा दिया, यानी कि इसको क्या कहेंगे? स्केटर कर दिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्केटिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्केटर स्केटर होना ही क्या कहलाता है? स्केटिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब छोटा पार्टिकल रहेगा तो कम स्केटिंग करेगा, और थोड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा थोड़ा ज्यादा स्केटिंग करेगा। कोई दिक्कत है? उल्टा बोल दिया ना, सही है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। छोटा रहेगा तो कम स्केटिंग, थोड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ा ज्यादा स्केटिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्केटिंग में और क्या समझना है आपको कि जो साइज होता है पार्टिकल्स का, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जो छोटका है ना पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल है वो वायलेट कलर को, फॉर्मूला क्या था कल हम लोग पढ़े थे? वी बे गियो। क्या था? वी से क्या होता है? आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से वाई से, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। कोई दिक्कत? तो ये जो छोटा पार्टिकल होता है ना, स्मॉल पार्टिकल, वो सबसे ज्यादा स्केटर किसको करता है? ब्लू को। उससे कम किसको स्केटर करेगा? ऐसे करते हुए क्या करता है? कम कम करते रहता है। सबसे ज्यादा किसको स्केटर कर देगा? वायलेट को। अब बड़ा वाला भी वही कहानी है,
ठीक है ना। मतलब ये समझ मिला जुला कर कि जो पार्टिकल्स है, जो भी एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हमारे फैले हुए हैं, वो सारे पार्टिकल्स मिलके, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ससुरा ये वायलेट कलर को ही, जो सनलाइट आ रहा है वो तो उसमें तो व्हाइट लाइट है, सारे सात के सात रंग है, उसमें से ना वायलेट कलर को ये लोग क्या कर देता है, ज्यादा तोड़ देता है, ज्यादा स्केटर कर देता है, एकदम आसमान में व्हाइट व्हाइट एकदम बिखेर देता है पूरा। बोला हाँ, तुम कहोगे तो ऐसे में पूरा आसमान में व्हाइट कलर बिखर बिखर गया तो हमको स्काई व्हाइट कलर का दिखना चाहिए था। स्काई कोई कलर नहीं है, जो कलर आसमान में तुम फेंक दो वो कलर का दिखने लगेगा। मान लो एक ड्राम ले लो अबीर पिंक कलर का, जहाज में लेकर चल जाओ, ऐसे एक ड्राम अबीर उझिल दो, आसमान में गिरा दो, ठीक है, एक हचाक सेक के बाद, तो जितना दूर वो फैल जाएगा अबीर, नीचे गिरेगा लेकिन धीरे धीरे आएगा ना, तो फैला रहेगा और गिरेगा। हम नीचे से ताकेंगे, चश्मा लगा लेंगे ताकि आंखें पर न जाए, देखेंगे तो जितना दूर में वो पिंक कलर का आपका अबीर जो है, जो कलर है वो फैल चुका है, उतना दूर का स्काई उसी कलर का दिखेगा ना। तो स्काई का कोई अपना कलर है नहीं है, जो कलर आसमान में फैल गया उसी रंग का स्काई दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं छोटे बड़े मिलकर सब के सब किसको ज्यादा स्केटर करते हैं, वायलेट को। तो हमको स्काई वायलेट दिखता काहे नहीं है, वायलेट कलर कैसा होता है तुम गूगल पर सर्च करना कैसा होता है, ठीक है ना। स्काई कलर जो है ना, जिसको हम ब्लू ब्लू कह रहे हैं, वो तो यहाँ पे देखो 3 नंबर पे है, वो कलर वाला लाइट। मेरा सवाल ये है ना, तुम लोग इतना पकड़ लिए हो कि स्काई ब्लू कहाँ दिखता है, स्केटरिंग के कारण, ठीक है, लेकिन स्केटरिंग ज्यादा इसका हो रहा है वायलेट का, तो ब्लू कहाँ दिख रहा है। इसका जवाब ये है ना कि जो सनलाइट में 7 गो रंग है व्हाइट वाला में, उसमें सबसे मात्रा कम किसकी होती है, वायलेट की। देखो तो पहले कम है, और दूसरा दिक्कत क्या है, हमारा जो आंख है वायलेट कलर को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, ज्यादा वैल्यू नहीं देता। जैसे आप देखते होंगे एक आता है हाइलाइटर, इसे करके रंगने वाला हाइलाइटर, एक अजीब कलर का आता है, कहने उसका क्या नाम है, रंग का कोई बता नहीं सकते क्या बोलते हैं उसको, खान साहब तो उसको बोलते हैं सुगा कलर, क्या बोलते हैं, सुगा कलर। एक उस कलर का हाइलाइटर ले लीजिए और एक मान लो ग्रीन कलर का ले लीजिए, चाहे ऑरेंज कलर का, अब दोनों को ऐसे 2 लाइन से खींच दो, अब दोनों को तुमको ऐसे देखना है किस कलर पर तुम्हारा आंख ये दिमाग अट्रैक्टिव ज्यादा होगा, सुगा वाला पे उस पे दिख तो दोनों रहा है, पर दिमागों पे ज्यादा इफेक्ट कौन डाल देगा, सुगा कलर वाले। वही कहानी है, एक तो इसका क्वांटिटी कम है, और दूसरा कि इसको हमारा आंख कम एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट ज्यादा करता ही नहीं, एक्सेप्ट किसको करता है, ब्लू को। तो देखो वायलेट आई इंडिगो और ब्लू, तीनों के तीनों जो है ना ब्लू कलर ही होता है, थोड़ा थोड़ा का चेंजिंग रहता है ब्लू कलर में, ठीक है ना। ये थोड़ा चेंजिंग आपको गूगल पे सर्च करना होगा कैसा होता है ब्लू, वायलेट इंडिगो और ब्लू, थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। ये सब मुझे तो और नहीं आता, पर्पल का होता है ससुरा, तुम लोग खोज के देखना। बस मैं ये समझाता हूँ कि सारे छोटे और बड़े पार्टिकल्स मिल करके इन तीनों कलर को एकदम बढ़िया से स्केटर कर देते हैं, झकास। फिर भी कोई एग्जाम में आता है, एग्जाम में कि सबसे ज्यादा स्केटरिंग किस लाइट का होता है, वायलेट का, ब्लू का मत बोलना, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, ऐसे करके होता है। रेड का तो एकदम में बहुत कम, ना के बराबर होता है, ये बहुत पावरफुल है ना, इसको ठीक करना आसान बात कर पड़े थे ना जी। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है रेड का, इसका वेवलेंथ कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये सब याद रखना। तो इस रीजन से क्या होता है, आपको स्काई कैसा दिखता है, ब्लू। तो उसको थोड़ा सा फोटो बना के समझते हैं कैसे ये कांड होता है। सब देखो कांड तरीके समझाते हैं। जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, अर्थ, यहाँ मान लो कि सन है, क्या है, इसमें ढेर सारा लाइट निकल रहा है, ये सन है, और ये है आपका एटमॉस्फेयर, और ये है आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं आप। तो जैसे ही यहाँ से ढेर सारे सनलाइट आएंगे, आने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ढेर सारे सनलाइट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, यहाँ तक वैक्यूम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आपका क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम तक ये होता है ना, छोड़ो सब ई के गोली में क्या होता है, वैक्यूम तक कोई डिस्टर्बेंस आएगा ना, इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना, इसका स्कैटरिंग होगा, कोई है ही नहीं इसको डिस्टर्ब करने वाला। जैसे एंट्री मारेगा ना एटमॉस्फेयर में, ये तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्फीयर में बहुत सारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, CO2, लकड़ी, धूल, माटी, हेन तेन ससुरा खूब पड़ा हुआ है। वाटर वेपर ढेर सारे इसमें क्या है, पार्टिकल्स है। और सबसे रे ऑफ लाइट का टकराएगा, टकराएगा ना तो सब के सब इसको फैला देंगे, स्केटर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्केटर करेंगे ना सब मिल करके, तो पूरा आसमान में नीला नीला स्केटिंग हो जाएगा, पूरा आसमान में छा जाएगा क्या, नीला। तो ये जो नीला कलर दिख रहा है आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा, पर दिखेगा नहीं। अगर तुम हेल जाओ यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाओ, जहाज में बैठ के यहाँ आ जाओ, आकर के नीचे देखोगे तो तुमको दिखेगा नीला, और इधर देखोगे तो, इधर उधर देखोगे तो कैसे दिखेगा, ब्लैक। ठीक है ना। तो सवाल आएगा ना कि यहाँ पे कौन रहता है, वैक्यूम के जगह पे कौन पहुंचे रहते हैं, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री को, एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है, ब्लैक। वहां पे कोई सनलाइट आ रहा है, लेकिन उस लाइट को स्केटिंग करेगा कोई तब तो, स्केटर करके वहां पे रुकेगा तब तो दिखेगा उस कलर का कोई भी रंग, कोई है ही नहीं, इसे ब्लैक दिखता है। समझ गया किसी को दिक्कत। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए हैं कि आकाश नीला कहाँ दिखता है, यह समझ गया। चलो अब मैं चलता हूँ कि सन रेड कहाँ दिखता है। हाँ, रात को स्काई काला कहाँ दिखता है, रतियों ब्लू दिखता है। अच्छा क्वेश्चन पूछो, रतियों ब्लू दिखता है का जी, इसलिए रात में ब्लू नहीं दिखता क्योंकि रात में सनलाइट आता ही नहीं है ना हमारे तक। अब जिस एरिया, पूरे पृथ्वी पर आधा अर्थ पे दिन होता है, आधा रात होता है, तो जिधर रात हो चुका है उधर सनलाइट आ ही नहीं रहा, तो जब लाइटें नहीं आ रहा तो स्केटरिंग कहाँ से होगा, स्केटरिंग नहीं होता दिखेगा कैसे, कोनो रंग ही नहीं है, रंग गायब है, ब्लैक दिख रहा है। तो वही काम होता है यहाँ पर वैक्यूम में, कोई वहां पर रंग ही नहीं है तो ब्लैक दिखेगा ना। क्लियर किसी को, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ना कि ससुराल सन जो है सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे लाल कहाँ दिखता है, चलो उसको भी फरिया देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको समझने में, थोड़ा सा, जब ग्रहण लगता है तो बता, ग्रहण बताते हैं, ग्रहण पे कहा दिखेगा, ऐसे कैसे दिख जाएगा लाल, मतलब हाँ एक और टाइम दिख सकता है, बहुत बादल जगह तो दिख सकता है, मतलब ऐसा बादल, इतना बादल है कि सन दिख रहा है तो सनमा पीला ना दिखेगा, लाल दिखने लगेगा। गधा थी है वो ग्रहण है, उसमें भी लाल दिखता है, कहाँ दिखता है बताना पड़ेगा। फिर इतना समझ कि सूर्य डूबता है, सनसेट हो या सनराइज हो, बस उसी समय पर वो लाल दिखेगा, बाकी टाइम पर लाल नहीं दिखेगा, पीला दिखेगा चाहे सफेद मान लो। कहाँ ऐसा होता है, ध्यान ध्यान समझ। ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, ये सब क्या है, ये लो कि वाटर बन, उसका पानी बन कर खत्म हो गया, कूलर का स्विच बन का पानी वाला। कोई दिक्कत यहाँ पर एक तो शेर से ना। और होगा क्या कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, होराइजन है, क्या है, यानी कि क्षितिज है। क्षितिज मतलब वो एक ऐसा जगह जिसके नीचे अगर आ गया सन तो कहेंगे सन डूब गया, हमको दिखेगा नहीं, पर थोड़ा सा दिखता है 2 मिनट तक, बता दिए कहाँ दिखता है। और हालांकि हमको सन डुबाना नहीं है, ना ही सन को उगाना है, बस ये बताना है कि अभी जस्ट उगा है, तुरंत उगा है सूर्य, यानी कि जस्ट यहाँ पे है, अरे सॉरी सॉरी, उगा है तो हम है यहाँ पे, इंसान है कोई यहाँ पे, इसके सामने होना चाहिए सन ना, मतलब यहाँ पर सन है आपका, ठीक है। ये सनवा फिर यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, ऐसे करते 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 यहाँ पे आएगा एकदम सीधा तो दोपहर हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते इधर आएगा, क्षितिज पे डूब जाएगा, समझ रहे हो जी, क्षितिज इधर भी है और इधर भी है। क्या कर रहे थे जुनैद, चलो समा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ जी, यहाँ पे सन है आपका, चलो और बताता हूँ। जब यहाँ से लाइट आएगा ना ऐसे, जब अंदर एंट्री करेगा, समझ देखो ध्यान से, यहाँ से लाइट अंदर आ रहा है, जब एंट्री करेगा तो क्या करेगा, स्केटिंग हो, क्या करेगा, इसे कैसे स्केटिंग हो रहा था, उधर से आ रहा था, तो वही कहानी होगी, पूरा दम फैला देगा ब्लू ब्लू कलर, नहीं फैला देगा, सिंपल में तो फैला देगा, यहाँ से आ रहा है, हालांकि इधर से तो लाइट आ नहीं रहा, तो इधर उतना ब्लू ना दिखेगा, आप देखिएगा
कि क्या बोलते हैं, ये अभी सूर्य अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आसमान एकदम नीला ना दिखता है। अभी नीला फैलेगा पूरा अच्छे से तब ना दिखेगा नीला। चाहे शाम अभी होने जा रहा है, रात नहीं हुआ शाम हो गया है, तो भी आपको पूरा आसमान नीला नहीं दिखेगा, क्योंकि उतना लाइट तो फैला नहीं है। सिंपल बात है, जितना लाइट फैलेगा ब्लू उतना अच्छा दिखेगा ब्लू। तो कहानी है ना कि जब यहाँ से इसमें आएगा तो कैसे में याद करो, ब्लू तो फैला है, ब्लू तो फैला है, लेकिन क्या रेड भी फैल जाएगा, फैलेगा, लेकिन कम क्या हो जाएगा, कम। ध्यान समझो, अभी तो हम बताएं कि सबसे ज्यादा स्केटरिंग किसका होता है, इन तीनों का, और सबसे कम किसका होता है, रेड का। तो रेड का स्केटरिंग नहीं हो पाएगा, बाकी का हो गया, यानी कि वायलेट का हो गया, इंडिगो का हो गया, ब्लू का हो गया, ग्रीन का हो गया, येलो का हो चुका है, ऑरेंज का हो चुका है, बच कौन गया है, ऑरेंज। अब तुम कहोगे कि सबका सारे कलर का स्केटिंग हो गया है, रेडवा का काहे नहीं, बहुत पावरफुल होता है स्केटिंग, इसका होता नहीं है, समझ में आ गया। और दूसरी बात यह है कि सबका कैसे हो गया, रेड को छोड़कर सबका काहे हो गया, देखो बबुआ, सुनो सुनो, हाँ थोड़ा सा होता है, सुनो ध्यान से। लाइट जितना देर तक इसमें अपना सफर करेगा, यात्रा करेगा, पार्टिकल से टकरा के जाएगा, उतने समय तक उतने ज्यादा पार्टिकल्स उसको स्केटिंग कर पाएंगे, नहीं समझे, समझ आ रहे हो ना। अब यहां से अगर लाइट आएगा, हचाक से अंदर आ जाएगा, ज्यादा स्केटर ना हो पाएगा। और देखो यहां से अगर एंट्री मारेगा ना, तो बहुत दूर इतना डिस्टेंस को कवर करके आना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, इतना डिस्टेंस को कवर करके आना पड़ेगा। तो यहां से हमारी आंख तक पहुंचते पहुंचते जो व्हाइट लाइट आ रहा है, यहाँ से सनलाइट का व्हाइट लाइट स्केटरिंग होते 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 सारे कलर का स्केटरिंग हो जाता है, और रेड कलर बच जाता है, उसका स्केटरिंग नहीं हो पाता है। तो हमारे आंख तक पहुंचा कौन, फाइनली लाल का पहुंच गया, बाकी तो फैल चुका है, वो भी पहुंच रहा है हमारे आंख पर, फैल गया तो क्या, फिर भी तो आ रहा है ना, लेकिन मिक्स होके आ रहा है, वो कैसा होके आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है, और रेड वाला अकेले खड़े आ रहा है एकदम, सूरज जी, इसलिए सूर्य हमको लाल दिखता है। जो कलर आपके आंख पे आएगी, वो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के, जैसे मैं पूछूं कि ये आपको रेड दिख रहा है, रेड कहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहां से टकरा के जब लाइट जा रहा है ना, वो लाल रंग के जा रहा है। कोई अब ये बड़ो व्हाइट कहाँ दिख रहा है, यहाँ से टकरा के आपके पास लाइट जा रहा है, व्हाइट कलर का जा रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिस कलर को आपके आंख तक भेज रहा है, ठीक है ना, आपको वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखेगी, भले वो उस कलर की है चाहे ना है, नहीं समझा। जैसे एक कटोरा ले लो, शीशा का कटोरा जो ट्रांसपेरेंट हो, कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसमें तुम लाल रंग के कलर घोर के भर दो, अब उसको देखो, कटोरा लाल दिखेगा, अब पनियो लाल दिखेगा, वही कटोरा है, लाल दिखने लगा, क्या कटोरा लाल है, या लाल था या लाल हो गया, पहले भी व्हाइट था ट्रांसपेरेंट, अभी भी व्हाइट है, और दिख कैसा रहा, लाल, क्यों, पहले व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा था, हमको व्हाइट दिख रहा था, अब लाल रंग डाल दिए हैं तो लाल का रंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसा दिख रहा है, लाल रंग। यानी कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिस कलर में दिख रही है हमको, वही कलर हमें पर हमारे पास क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा जो दिख रहा है रेड कलर का, इसमें व्हाइट लाइट आ रहा है, मान लो व्हाइट लाइट, तो उसमें 7 को होता है, उस 7 में से 6 को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, और एक जो भेज रहा है लाल वाला, इसलिए आपको ये लाल दिख रहा है। आप पूछो, सबको ऑब्जर्व कर ले, अब पीला वाला भेजेगा तो पीला दिखने लगेगा, वही तो हो रहा था, जो कटोरा था नॉर्मल व्हाइट था, ठीक, तो व्हाइट कलर भेजा था आपके ऊपर तो व्हाइट दिख रहा था, लाल रंग भर दिए तो वहां से लाल रंग भेज रहा है स्कैटरिंग करके, लाल दिखने लगा, समझ पा रहे हो। हाँ, यही सुगा वाला कलर है ना। देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा बेसिक कलर है, क्या है, इनसे मिलाकर न जाने बहुत तरह कलर बनते हैं, मिल मिल के बनाया जाता है, और नेचुरल भी बन जाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, तो वो अलग अलग कलर दिखता है। आगे बढ़, तो यहां से जब आता है ना सूर्य, यहाँ से, तो क्या होता है कि अंदर एटमॉस्फेयर में जाता है, काफी दूर तक इसको हेल के जाना पड़ता है, तो काफी दूर तक चलते चलते स्केटिंग होते 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 सारे कलर का स्केटिंग हो जाता है, सिर्फ बच कौन जाता है, रेड, इसका स्केटिंग नहीं होता है, तो हमारे आंख तो कौन सा रेड, कौन सा कलर का आ गया, रेड कलर का, इसलिए सन कैसा दिखेगा, लाल रंग का, पर वो है नहीं लाल रंग का, सन सूर्य लाल रंग का है नहीं, दिख रहा है लाल रंग का, कहा दिख रहा है लाल रंग का, क्योंकि लाल के रंग हमारे आंख तक पहुंचा, बाकी रंग तो फैल चुके हैं आसमान में,
तो जो रंग आसमान में फैल चुका है उस रंग का आसमान दिखेगा, ठीक है। और जो रंग सीधे आंख पे आ रहा है सन से, उस रंग का सन दिखेगा। तो सन से कौन सा आ रहा है? ललका रंग में, इससे लाल दिखता है। यही काम होता है सूर्य को उगते समय भी या सन के डूबते समय भी। कि सूर्य भी जब जब उगता है तो क्षितिज से उगता है, मतलब एकदम किनारे से उगता है, और डूबता भी है कहाँ से? क्षितिज से। समझ पा रहे हो जी? ये कहानी है। चंद्र ग्रहण जब होता है तो कहाँ लाल दिखता है? सूरज। जब ना चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल दिखेगा ना, सूर्य ग्रहण में सूर्य लाल दिखेगा। अच्छा, इसको बता दें किसी और दिन। अब मुझे क्या बताना है, टॉपिक देख लो जरा। इसे तो बता दिया। हाँ, एक टिंडल इफेक्ट पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ना है तुम लोग को? टिंडल इफेक्ट क्या है? तो वही वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक बहुत अच्छा चीज बताए वो। हाँ, पर आज तुमको उसका राज पता चलेगा। हल्दी 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 को आ रहे थे। क्या है कहानी? टिंडल जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने एक नियम बताया, और उन्हीं के नियम का नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट, और कोई कहानी नहीं, ठीक है ना। टिंडल में टी वाई होता है समा। अरे टी वाई, TYN और DALL, टिंडल। गलती है, टिंडल, TYL है क्या? तुम्हें याद है कंफर्म? अच्छा, मैं देख रहा हूँ इधर। TYN, 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 DALL, मैं सही लिखा हूँ। टिंडल इफेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, डबल एल, चलो डबल एल। टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये क्या कहानी है देखो। इसको पहले नॉर्मल बता देता हूँ, देखो कहानी के लिए। कि ये आपका क्या है, एक ग्लास है, ठीक। और एक ये दूसरा ग्लास, ठीक है ना। इसमें आपका क्या है, वाटर प्लस शुगर, क्या है। और इसमें क्या है तुम्हारा, वाटर प्लस मिल्क। घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हो। तुम क्या करना, एक गिलास लेना और इसमें क्या भर देना, चीनी और पानी, और उसको घोल देना, अच्छे से मिक्स कर देना। और दूसरा गिलास में क्या लेना, पानी और दूध, उसको भी क्या कर देना, घोल देना। और घोलने के बाद यहाँ से टॉर्च जलाना। क्या कर देना है, टॉर्च को जलाना है। ये टॉर्च का लाइट जा रहा है, अंदर चला गया, जला दोगे। जला के तुमको देखना है कि हो क्या रहा है। जब तुम देखोगे ना तो क्या कहानी होगा, कि जब इसके अंदर लाइट एंटर मारेगा ना तो दिखेगा नहीं, लाइट यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब, ठीक है। यहाँ भी गायब हो जाएगा, यहाँ भी गायब, पर यहाँ पे दिखेगा। इस वाले गिलास में एकदम ऐसे लाइट जाते हुए दिखेगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप करके देखना, सच में दिखेगा। टॉर्च लेना, मतलब मोबाइल का टॉर्च ना, वो तो ऐसे फैला देता है लंबा जाने वाला जी, ऐसा टॉर्च जैसे लंबा लाइट को फेंके, उसको यहाँ पे जलाना, तो यहाँ तक लाइट में दिखेगा है, यहाँ भी ना दिखेगा, यहाँ भी लाइट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ भी ना दिखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिखेगा। यानी कि जब तक इसके अंदर रहेगा लाइट, इस सोल्यूशन के अंदर, तब तब आपको दिखेगा। इसके बाद भी ना दिखेगा, इसके पहले भी दिखेगा नहीं। तो वो जो दिख रहा है ना, वो डस्ट पार्टिकल का कारण दिख रहा है। तुम एक काम करना, कभी कार से गए हो रात को, कहीं रात रात में गाड़ी रोका जाता है कार को, लाइट ऑन रहता है, तो एकदम दिखता है इसी लाइट जा रहा है, उसका हेडलाइट का एकदम लाइट ऐसे दिखता है। आगे दिखता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल खूब उड़ रहे हैं एकदम स्पीड में। तो डस्ट पार्टिकल्स उसको क्या कर रहे हैं, स्केटरिंग कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। और वहां से डस्ट पार्टिकल में गायब कर दूं, वैक्यूम कर दूं, हेडलाइट जलाओ, यहाँ से जाएगा पर दिखेगा नहीं कि कहाँ जा रहा है, कुछ रास्ता उसका नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे ढेर सारे डस्ट पार्टिकल दिखेंगे, ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पे तो वाटर पार्टिकल है, शुगर पार्टिकल, तो यहाँ दिखना चाहिए था, क्या नहीं दिखता है,
क्योंकि सुनो सुनो, क्योंकि ये लोग स्केटिंग नहीं कर पाते हैं उतना, इतना स्केटिंग करो कि दिख सके। पर ये जो मिल्क है ना, इतना मस्त स्केटिंग करता है। मिल्क हो गया, हल्दी हो गया, समझ रहे हो, कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो मस्त स्केटिंग करते हैं। तो उसके अंदर से आपको वो लाइट जाएगा इसे ना, स्केटिंग का रंग दिखेगा। बता रहे हो, घर पे करना एक्सपेरिमेंट, कैसा दिखता है। हाँ, दूध वाला में जो कहानी है तुमको, ब्लू दिखेगा और रेड दिखेगा। कैसे दिखेगा? पर यहाँ से व्हाइट लाइट को भेजना है, कौन सा व्हाइट लाइट को जब तुम भेजोगे ना, व्हाइट लाइट को, तो एक बार तुमको व्हाइट वाला लाइट अंदर घुसेगा ना, तो ब्लू दिखेगा। कैसा? और एक बार कैसा दिखेगा? रेड। और पर वो लाइट कैसा है? टॉर्च का लाइट है व्हाइट, और एक बार वो दिखेगा ब्लू, एक बार दिखेगा वो रेड। और कब दिखेगा, क्यों दिखेगा? तो जब आप क्या करेंगे कि ये जो गिलास है, छोटू सा गिलास है, एक बड़ा का गिलास लो, ठीक है, इसमें तुम दूध पानी भर दो। ध्यान देना, दूध पानी भर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से जब एंट्री मारेगा लाइट, तो उसको काफी दूर तक सफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काफी दूर तक यात्रा करना पड़ेगा। काफी दूर तक यात्रा करेगा ना, सुनते रहो ध्यान से, बहुत देखते रहो। इस वाले में भैया लाइट वाइस हेल के जाएगा, कितना दूर तक जाना पड़ा, देख रहे हो, हथनी से गया। अभी ना पढ़ के निकले हम लोग कि बहुत दूर तक जब जाएगा तो स्केटिंग होगा। दूर तक जाए कौन, तो स्केटिंग तो होगा ही, लेकिन दूर तक जाएगा तो स्केटिंग करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। सबका स्केटिंग हो जाएगा, लग गया काम। सारे कलर का स्केटिंग हो जाएगा, लाल का ना होगा। ठीक है, तो आप तुम यहाँ बैठ के झांकोगे, यहाँ से टॉर्च चला दोगे, यहाँ बैठ के झांकोगे तुम। नहीं समझा? नहीं समझा रेखा जी? महाराज, और गिलास है, इसमें भर दिया दूध पानी, यहाँ से टॉर्च जला है तो उधर आदमी बैठा देंगे देखने के लिए। चाहे उधर जला है तो हम इधर से एक पटिया से देखेंगे। तो अगर आपका तनी सा छोटा गिलास यानी कि तनी सा स्केटिंग होगा ना, तो ब्लू दिखेगा। स्केटिंग थोड़ा होगा तो कैसे दिखेगा? ब्लू। और स्केटिंग करने के लिए ज्यादा लंबा गैप मिलेगा तो लाल का लाल दिखेगा। कहा है कि सब फैल चुका है, लाल का नहीं फैला है। लाल का सीधा आएगा, तुम यहीं पर आंख लगा के देख रहे हो, ये तुम्हारा आंख है। सातों में से लाल का खतरनाक होता है। चलो, हाँ, लाल रंग ठीक नहीं होता है। आगे चलो, सबसे अच्छा था ग्रीन। कोई दिक्कत समा, अभी तो टिंडल इफेक्ट तुम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतना बात समझ में आ गया ना। तो और चलते हैं। और कहानी क्या है कि जो टिंडल वैज्ञानिक है, उन्होंने चेक किया, ये सब जो कर रहे थे, तो उनको तीन चीज का पता चला। क्या था वो तीन चीज था? उनको मतलब तीन चीज नहीं, मतलब तीन तरह का घोल का पता चला। कितना घोल पता चला? एक्सपेरिमेंट करना घर पे, दूध पानी ना मिलेगा तुम्हारे घर पे, और टॉर्च ना मिलेगा, चेक करना, शीशा गिलास ले लेना, उसमें दूध पानी भर के घोला बना देना। गोला बना के ये पट्टी जला के वो पट्टी से तुम इधर कहना कोई जला इधर से, और तुम ऊपर से झाँक के देखे ना। ठीक है, तो तुमको मस्त दो चीज दिखेगा तुमको। उसके अंदर से लाइट जाते हुए दिखेगा, हाँ इसे जा रहा है, मस्त इसे दिखेगा, इसे जा रहा है। जैसे तुम कह रहे थे गड़िया का इसे टर्च वर्च दिखता है, आमतौर पर दिखेगा ऐसे जा रहा है। और प्लस में जब ए पट्टी है, मतलब इसे सामने से देखोगे ना, इसे सामने से तुमको इसे रे ऑफ लाइट दिखेगा, पतला से जा रहा है। वो पट्टी से ऐसे देखोगे गिलासवा के, तुमको रेड कह रहा हूँ, ब्लू दिखेगा जब गिलास छोटा रहेगा तो, और गिलास मोटा रहेगा तो रेड दिखेगा। ठीक है, तुम्हारे पास एक्वेरियम है ना, मछली वाला, उसके लिए तो दूध भरना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, तभी सा दूध, ताकि थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो जाए। क्या देखो, दूध के पार्टिकल्स के पास पावर है ना स्केटिंग मस्त करने का, एटमोस्फेयर की जैसा मस्त काम करता है। एक्सपेरिमेंट करना तू लोग, देखो 3 को पढ़ना है तू लोग को। एक है बोलते हैं उसको 1 किलो, पागला है, तनी से डाल देना है 1 कप, गधा कहीं का, हो जाएगा मस्त। तो चावल बढ़ा देना है 100 ग्राम। 3 गो सोल्यूशन होता है जी, एक होता है सोल्यूशन, एक होता है सोल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन सस्पेंशन एक कौन होता है? एक आता समझ, कोलाइड का होता है, सस्पेंशन सही है। ये तीनों 3 तरह का घोल है, सस्पेंशन बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो, चाहे कोलाइड बोलो, ये 3 तरह का घोल है। घोल समझते हो?
हाँ लिक्विड में पानी में लाके घुमा दो। पर तीनों में अंतर क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तीन तरह के घोल के बारे में आप लोग को। देखो अंतर, हाँ अंतर पहले समझो कि कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइड के पार्टिकल्स वो 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े और 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशनों में कौन छोटा होता है, थोड़ा देख लेता हूँ, गड़बड़ हो सकता है। नहीं लिख लाया हूँ क्या जी? सस्पेंशन में बड़ा होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, बड़ा। ये सस्पेंशन है ना, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं 1000 नैनोमीटर से क्या होते हैं, बड़े। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक। पहले ध्यान से समझ लो कि तीनों में अंतर क्या है। पहली बात, तीनों का तीनों घोल है, एक तरह का सॉल्यूशन है, घोल है, क्या है, घोल। पर इस घोल के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, कुछ मतलब थोड़े से बड़े होते हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स बच गए वो 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक। अच्छा, सस्पेंशन का जो घोल है उसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा। और सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है, एक, बोल नहीं रहा रे, नैनोमीटर से क्या होता है, समय कम होता है। इससे फायदा घाटा क्या है, देखो ध्यान से। सबसे मस्त टिंडल इफेक्ट जो है ना, टिंडल इफेक्ट, यानी कि आपको ऐसे लाइट उसके अंदर से जाते हुए दिखेगा। टिंडल इफेक्ट जानते हो क्या है, किसी घोल के अंदर अगर आप लाइट को डालिए तो उस घोल के अंदर से जाते हुए दिखे, हाँ ये ऐसे जा रहा है, यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। और ना दिखे तो कहेंगे कि टिंडल इफेक्ट नहीं है। जैसे एक 7 गिलास ले लो, ये कौन गिलास है, ये गिलास है, इसमें सिर्फ सादा पानी भर दिए, सिर्फ सादा पानी है। यहाँ से टॉर्च जलाओगे ना, यहाँ से टॉर्च जला दिया, इसके अंदर से टॉर्च का लाइट जाते हुए ना दिखेगा, और ना इसके बाहर निकलते हुए दिखेगा। अगर बाहर डस्ट पार्टिकल है तो उसके कारण तो बाहरी वाला दिख जाएगा, और अंदर वाला ना दिखेगा, कैसे कि इसमें टिंडल इफेक्ट ना हो पाएगा। पानी का जो मोलिक्यूल होते हैं, दूधे मारो तो दूध वाला दिखेगा, फिर उस वाला ना दिखेगा, है ना। कहीं से कर सकते, तुम्हारा कहानी ये है। हाँ ध्यान से, मैं समझा कर रहा हूँ, समझाइए रहा हूँ कि बड़ा पार्टिकल स्केटिंग अच्छा करता है और छोटा पार्टिकल थोड़ा कम स्केटिंग करता है। लेकिन अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे पार्टिकल है, सॉरी फिर बताता हूँ, छोटे पार्टिकल कम स्केटिंग करेंगे, बड़े पार्टिकल ज्यादा स्केटिंग करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, छोटका कम, बड़का ज्यादा स्केटिंग करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझो, बताऊं क्या, हाँ हाँ, तो गिटिया ऊपर हवा में फैला हो, उड़ते रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। हाँ तो वही तो बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझो। तो तुम सोचोगे जिसमें हम पानी और चीनी डाले हैं, तो चीनी और पानी के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं तुलना में दूध के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, है ना, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, ठीक। फिर भी दूध वाला सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, जबकि ये वाला में नहीं दिख रहा है, पानी वाला में। जान तो क्या दिक्कत है, वो बड़े होते हैं, ज्यादा स्केटिंग करेंगे तो दिखना चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये है ना, वो बड़े होने के साथ साथ भारी भी तो होते हैं, तो ग्रेविटी से क्या करता है, नीचे खींच के गिरा देता है, तुरंत तो पेंदी में चले जाते हैं, ऊपर सिर्फ पानी बच जाता है। इसको नहीं कर सकते, कुछ समय तक रहेंगे तो कुछ समय तक दिखेंगे वो, तुम इसे घोल दो और उसको नीचे गिरने मत दो, चलाते रहो तब दिखने दिखने तब तक दिखेगा। जहां स्लो किए और नीचे बैठने गायब हो गया, दिखना बंद। ऐसे में सोचो कि दिखेगा ही नहीं थोड़ा भी, सादा पानी में नहीं दिखेगा, सादा पानी नहीं कर पाता स्केटिंग उसको, एकदम इसे बस हल्का से यहाँ पे चमकेगा, यहाँ पे कोई लाइट जा रहा है, यहाँ से निकलेगा, हल्का चमकेगा, भीतर ये ना दिखेगा कैसे जाके अंदर से निकल रहा है, नहीं दिखेगा सादा पानी में। इफेक्ट नहीं डाल पाता, टिंडल इफेक्ट नहीं होता, स्केटिंग नहीं कर पाता है। हल्दी अच्छा स्केटिंग करता है,
दूध अच्छा स्केटरिंग करता है, और क्या पता है तुम? नील नील होता है, इंडिगो, नील ऐसा अच्छा स्केटरिंग करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें स्केटरिंग करते हैं। ये तो टिनर इफेक्ट। उम्मीद है कि टिनर इफेक्ट समझ में आ गया क्या होता है ना जी? आप बता दो फटाफट कि किस सॉल्यूशन में, किस घोल में टिनर इफेक्ट बहुत मस्त दिखेगा? सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलाइड में? गलत जवाब, कोलाइड में। देखो, सस्पेंशन में इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसे ही नहीं स्केटिंग कर पाएगा। और सॉल्यूशन में इतना छोटे है कि स्केटिंग ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे, तो मस्त नहीं दिखेगा। हाई देखो, कोलाइड में नैनो पार्टिकल से थोड़ा सा बड़े हैं तो मस्त स्केटिंग करेगा, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा नहीं है, छोटे है, तो तुम कम भारी है, जल्दी नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर उड़ते रहेगा, घूमते रहेगा उस घोल में, तो स्केटिंग मस्त करेगा। समझ आ गया? ध्यान देना कि टिंडल इफेक्ट ऐसे ना पूछेगा, मुझे उम्मीद कम है कि 10th तक पूछेगा कि टिंडल इफेक्ट सबसे अच्छा किस में दिखता है, सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलाइड में? सीधा बस यही पूछेगा डायरेक्ट, किसमें दिखेगा, बस मार देना कोलाइड। किसमें? कोलाइड। हो सकता है इसे ये इस नोट में लिखना है आप लोग को कि कोलाइड का पार्टिकल का साइज कितना कि कितना बीच होता है वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और क्या मुझे बताना था? एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना है, इसी में सोच रहा हूँ कुछ और बताना है क्या? टिंडल इफेक्ट ना, इतना काफी है ना? कुछ सवाल है तो पूछो, कुछ सवाल है? एक्सपेरिमेंट घर पे करना, टिंडल इफेक्ट वाला। ब्लू कब दिख रहा है, रेड कब दिख रहा है, दूध में मस्त दिखेगा बाकी में ना दिखेगा। चलो वीडियो कैमरा बंद करो, अगले दिन देखा जाएगा।